एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 के पेपर के रीजनिंग के टॉपिक इनइक्वालिटीज के ऑल 6 शिफ्ट क्वेश्चन देखते हैं 2023 के। तो आज देखते हैं क्वेश्चन जो पेपर हुए थे आपके 12-13 अक्टूबर को 2023 में हुए थे, जिसमें सभी 6 शिफ्ट में कुल 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी पर शिफ्ट एक क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कि 12 अक्टूबर 2023 में शिफ्ट पहले के क्वेश्चन को, जैसे कि हमारा दिया हुआ है, यदि इतना और इतना है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्या है हमारा सबसे जरूरी है कि सही नहीं है, ये चीज हमें ध्यान देना होता है। तो इसके लिए हम क्या पढ़े हुए हैं कि अगर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो सिंबल होते हैं लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, अगर ग्रुप 1 के सिंबल अगर एक ही कंक्लूजन में आते हैं तो इसमें सबसे बड़ा जो होता है लेस देन का साइन होता है, फिर लेस देन इक्वल टू का साइन होता है और फिर इक्वल टू का साइन होता है बड़ा। अगर ग्रुप 2 में आते हैं तो ग्रेटर देन का साइन सबसे बड़ा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन सबसे बड़ा होता है और इक्वल टू का साइन बड़ा होता है। अगर किसी कंक्लूजन के में अगर एक ही सिंबल आते हैं तो ही हम सही या गलत बता सकते हैं। इसी तरह से ग्रुप 2 के सिंबल अगर एक ही कंक्लूजन में आते हैं तो ही हम सही या गलत को बता सकते हैं। अगला कंडीशन है कि एक ही कंक्लूजन के अंदर अगर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के सिंबल आ जाते हैं तो हमें उसमें नो रिलेशन बता पाते हैं, यानी कि ऐसे आने वाले कंक्लूजन में क्या होगा आपका, वो हमेशा गलत होगा। ओके, तो अब हम अपना थ्योरी देखते हैं। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है, और एक और है आपका डायरेक्शन। अगर हम सीधा जाते हैं तो सिंबल को भी सीधा लिखते हैं हम, और अगर हम उल्टा चलते हैं तो सिंबल को हम पलट देते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ऑप्शन ए, क्योंकि ये विकल्प सही नहीं है से चुनना है, तो यानी विकल्प में से ही चुनना है। तो आपका हम पहला कि एफ से हमें क्या जा रहे हैं, ई तक, यानी कि सीधा जा रहे हैं, तो एफ से ई जाना है हमें। तो हम क्या कर सकते हैं, इसी वाले ऑप्शन में एफ से ई जा सकते हैं। तो हमारा सिंबल कौन सा है, लेस देन और इक्वल टू का। और हमने बताया था कि अगर एक ही ग्रुप के सिंबल आ जाते हैं तो हम सबसे बड़ा को ढूंढना होता है, जो सबसे बड़ा है हमारा ये वाला। और इस सिंबल आने के बाद हम क्या करते हैं, हम मैच करते हैं कंक्लूजन से। कंक्लूजन में वही सिंबल है जो कि सबसे बड़ा है, तो यानी कि हमारा ये सही है। दूसरा देखते हैं, ए और सी, यानी ए से हमें कहाँ जाना है, सी की ओर जाना है। ए से सी हम किस तरफ से आ सकते हैं, ए से सी हम आ सकते हैं आपका, ए से एफ तक आना होगा और फिर एफ से सी तक आना होगा। तो ये हमारा फर्स्ट केस में हम उल्टा चल रहा है, सेकेंड केस में भी उल्टा ही चल रहा है, तो हम इस सिंबल को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। ओके, फिर बराबर को लिए, फिर यहाँ पे आपका लेस देन है तो ये ग्रेटर देन का सिंबल में हो जाएगा, और फिर हमारा इक्वल टू। और अभी जो जितने भी कंक्लूजन में आए हुए हैं सिंबल वो सभी एक ही ग्रुप के हैं, तो सबसे बड़ा तो दोनों एक ही जैसा लग रहा, तो ये चलिए सबसे बड़ा मान लेते हैं। और फिर कंक्लूजन से मैच करते हैं, तो क्या हमारा वही है, हाँ हमारा बिल्कुल वही सिंबल है जो पूछा जा रहा है, यानी कि ये भी सही है। अगला देखते हैं, तो ई, ई और डी है हमारा, यानी कि अब हम क्या करना है, ई से डी की ओर जाना है। ई से डी की ओर जाना है। ई से डी हम किस तरफ से जा सकते हैं,
यानी कि ई से बी जा सकते हैं पहले केस में और फिर बी से डी जा सकते हैं दूसरे केस में। तो हम सिंबल को लिखते हैं और हम उल्टा चल रहे हैं। इक्वल टू के लिए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा साइन में, और फिर यहाँ भी इक्वल टू ही है। और इसमें सबसे बड़ा कौन सा होता है, इससे में यही बड़ा होता है, तो यानी कि ये भी हमारा क्या है, मैच कर रहा है, सही है। दूसरा देख लेते हैं, ए और एफ आ रहा है हमारा। ए से हम किस तरफ जाना है, एफ तक जाना है। ए से एफ हम किस तरफ से जा सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं आपका डायरेक्ट, इसी में एफ दिया हुआ है, जो कि उल्टा ही है। तो यहाँ से अगर ये इसे करते उल्टा चल रहा है तो साइन को क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। अब हमें ये देखना है, आए हुए कथन से जो आपका सिंबल आया वो तो सेम एक ही ग्रुप का है, तो इसमें सबसे बड़ा तो ये है। लेकिन जब हम निष्कर्ष से भी मैच करते हैं तो सिंबल क्या है हमारा, डिफरेंट ग्रुप का हम, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इसके बीच में कोई भी रिलेशन वो हम नहीं बता पाएंगे। और ऐसा क्वेश्चन क्या होता है, हमेशा गलत होता है। और हमें क्या ढूंढना था, कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो हमारा कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है सही नहीं है, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी। अब आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ चुके होंगे। इसी तरह से अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 12 अक्टूबर 2023 के शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। और एक ही पैटर्न पे एसएससी स्टेनो जो है क्वेश्चन को फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें क्या दिया गया कि नीचे एक कथन दिया गया है जिसके बाद निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। बिल्कुल ठीक है, निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। कथन को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निर्धारित करें कि कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य है। एक यहाँ नहीं मांगा गया कि कौन सा सत्य है। आप जब एसएससी स्टेनो के एग्जाम दे रहे होंगे तो एक बार निश्चित रूप से स्टेटमेंट को जरूर पढ़ें ध्यानपूर्वक। अब हमारा क्या है कि स्टेट कथन को देखते हुए हमें निष्कर्ष को बताना सही है गलत। तो पहले निष्कर्ष पे चलते हैं, तो ए से क्या है, हमें एफ जाना है। ओके, ए से एफ जाना होता है। तो ए से एफ हम कब कैसे जा सकते हैं कि ए से सी की ओर चलेंगे, फिर सी से एफ की ओर आएंगे, यानी कि दूसरा कंडीशन हो। पहला कंडीशन हमारा सीधा ही जाना होगा, तो इस सिंपल क्या हो जाएगा, सुविधा के अनुसार सीधा ही रखेंगे। और इस तरफ हम उल्टा आ रहे हैं तो सिंपल क्या हो जाएगा, हमें पलट जाएंगे। और जितने भी सिंबल हमें प्राप्त हुए हैं उसमें सबसे बड़ा तो सारे एक ही है, तो मान लेते हैं ये। तो और निष्कर्ष से फिर जब हम मैच करते हैं तो क्या वही सिंबल है जो सबसे बड़ा है, हाँ वही सिंबल है जो सबसे हमने बड़ा को खोजा है। तो यानी कि ये कथन क्या है, मैच कर रहे हैं, निष्कर्ष मैच कर रहे थे, यानी कि ये सही है। अगला देखते हैं, अगला आपका है कि डी और जी के बीच में है। डी और जी के बीच में खोजा जा रहा है कि डी से हमें कहाँ जाना होगा, जी की ओर। तो हम डी से जी किस तरफ से जा सकते हैं, डी से जी यानी कि डी से सी की ओर आ सकते हैं पहले केस में, और फिर सी से जी की ओर जा सकते हैं दूसरे केस में। तो पहले केस में हम उल्टा चल रहा है लेकिन सिंबल तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर सी से जी दूसरे केस में, तो ये तो हम सीधा जा रहे हैं तो सिंबल को हम सीधा ही रखेंगे। और इन वाले जो भी हमें स्टेटमेंट से प्राप्त हुआ है सिंबल, उसका क्या करना है, बड़ा ढूंढना। तो सबसे बड़ा यही वाला है, और मैच करते हैं किससे, निष्कर्ष से। तो हाँ वही सिंबल है जो कि मैच कर रहा है, यानी कि ये हमारा सही है। तो हमने क्या देखा कि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 क्या है हमारा, सही है। तो यानी हमारा आंसर हो जाएगा निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों सत्य हैं, यानी कि सी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2023 के 12 अक्टूबर के पेपर के सिर्फ थर्ड के क्वेश्चन को देखते हैं। फिर से सेम ही तरह का क्वेश्चन है। तो हम अभी देखते हैं। तो निष्कर्ष में क्या मांगा जा रहा है? एम और वाई के बीच में रिलेशन को मांगा जा रहा है। ओके। एम से हमें कहाँ जाना है? वाई की ओर जाना है। तो हम एम से पहले ओ तक जा सकते हैं और फिर ओ से वाई तक हम जा सकते हैं। इसके लिए तो सिंबल हमारा सेम ही रहेगा और यहाँ भी सीधा ही जा रहे हैं तो सिंबल सेम ही रहेगा। अब इस वाले में सबसे बड़े को ढूंढना है तो सबसे बड़े वाला सिंबल ये होता है और हमें फिर निष्कर्ष से मैच करना होता है कि जो बड़े वाले सिंबल है क्या वो निष्कर्ष वाले सिंबल से मैच कर रहा है? बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी कि ये हमारा सही है। अगला देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है एक्स से डब्ल्यू की ओर जाना है। एक्स से हम कहाँ जाना है? डब्ल्यू की ओर जाना है। तो एक्स से डब्ल्यू हम प्रश्न में कैसे जा सकते हैं? एक्स से ओ तक जा सकते हैं पहले केस में और ओ से फिर डब्ल्यू तक आ सकते हैं दूसरे केस में। तो पहला केस में भी हम सीधा चल रहे हैं तो सीधा सिंबल लेंगे। दूसरे वाले भी केस में हम सीधा ही चल रहे हैं, सिंबल को जस का तस उतार देंगे। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पे जो है आए हुए हैं दोनों अलग अलग ग्रुप के हैं। ये एक अलग ग्रुप का और ये दोनों एक सेम ग्रुप का है। तो यानी कि इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन को हम नहीं बता पाएंगे और ऐसे आने वाले क्वेश्चन क्या होते हैं? हमेशा गलत हो जाते हैं। तो हमने क्या देखा कि हमारा निष्कर्ष जो है एक ही सिर्फ सही है। और यहाँ पे हमें क्या मांगा जा रहा था कि निश्चित रूप से सत्य कौन सा है? तो हमारा निष्कर्ष केवल और निष्कर्ष एक सत्य है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 13 अक्टूबर 2023 को स्विफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन में इस तरह से पूछा गया था। यानी कि विकल्प सही नहीं है, कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है को बताना है। यानी कि प्रश्न से ही चलते हैं तो ए से बी की ओर जाना है। ए से बी। ए हमारा इस तरफ यानी कि ए से सी चलते हैं फर्स्ट केस में, फिर सी से बी चलते हैं सेकेंड वाले केस में। तो फर्स्ट वाले केस में सिंबल को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस का तस रखते हैं। और सेकेंड वाले केस में क्या हो रहा है? सिंबल सीधा ही जा रहा है तो सीधा ही रखते हैं। और इसमें जब हम ढूंढते हैं सबसे बड़ा तो ये हमारा सबसे बड़ा है, यानी कि हमारा जो निष्कर्ष में सिंबल आया और जो कथन से हमें सिंबल प्राप्त है दोनों एक ही है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्या पूछा जा रहा है? ए से ई की ओर जाना है। ए से हमें कहाँ जाना है? ई की ओर जाना है। तो हम कथन से किस तरफ से जा सकते हैं? ए से ई। ए से ई तो हम पहले ही देख रहे हैं कि यहाँ से पहुंच सकते हैं, एक ही केस है तो एक ही सिंबल है। तो हमारा क्या हो रहा है? ए से ई आने पे यहाँ पे जो सिंबल है और यहाँ जो सिंबल है वो क्या है? अलग अलग ग्रुप पे, यानी कि ये निश्चित रूप से गलत है। दूसरा देखते हैं। आपका ए और एफ के बीच में खोजा जा रहा है रिलेशन। तो ए और एफ के बीच में हम कैसे पहुंच सकते हैं? तो ए से सी चलते हैं फर्स्ट केस में और सेकेंड केस में सी से एफ की ओर चलते हैं। तो दोनों केस में हम उल्टा ही चल रहे हैं, लेकिन सिंबल पे पहले वाले सिंबल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरे वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसमें सबसे बड़ा इक्वल टू का ही साइन होता है और निष्कर्ष में भी वही पूछा भी जा रहा है तो हमारे दोनों मैच कर रहा है तो हमारा वो सही है निष्कर्ष। अगला देखते हैं। अगला हमारा ऑप्शन डी में क्या पूछा जा रहा है? ई से डी की ओर जाना है। तो ई से जो डी की ओर जाना है तो हम कथन से कैसे जा सकते हैं ई से डी? तो ई से डी हम
पहले वाले ही सेकंड वाले कथन से जा सकते हैं। जो भी उल्टा है तो हमें सिंबल को भी उल्टा करना होगा। और इसमें सबसे बड़ा को ढूंढते हैं तो यही बड़ा है हमारा। और जो मांगा जा रहा है वो बड़ा मैच कर रहा है हमारा निष्कर्ष, यानी कि ये भी कथन हमारा क्या है, सॉरी निष्कर्ष हमारा सही है। तो हमने क्या देखा कि हमारा ए, सी और डी सही है, लेकिन हमारा कौन सा कथन गलत है, तो बी नंबर। और हमें मांगा क्या जा रहा था कि विकल्प सही नहीं है, यानी कि बी नंबर हमारा आंसर होगा। इस प्रश्न का आंसर बी है। 13 अक्टूबर 2023 शिफ्ट 2 के क्वेश्चन को देखते हैं। फिर से उसी तरह से कि कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। तो फिर से हमें एक ही कथन दिया गया इस बार। अब पूछा क्या जा रहा है, एफ से जी की ओर जाना और उसका रिलेशन बताना है। एफ से जी हम इस तरफ से चल सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, उल्टा आना होगा, यानी कि सिंपल को हम चेंज कर लेते हैं। और ये सभी जो आए हुए सिंबल हैं, ये कथन, ये सॉरी एक ही ग्रुप का, तो सबसे बड़ा ये ग्रुप होता है। और जो हमें मांगा जा रहा निष्कर्ष है वो भी सेम ही ग्रुप के सिंबल है, तो यानी कि वो जो बड़ा भी है, तो ये हमारा सही है। अगला देखते हैं, अगला निष्कर्ष में हमें क्या पूछा जा रहा है, एफ से टी के बीच का रिलेशन पूछा जा रहा है। तो एफ से टी हम किस तरफ से जा सकते हैं, सीधा जा सकते हैं एक ही बार में। तो इसके बीच में ये सिंबल है तो इसे उतार देते हैं, फिर ये सिंबल आ रहा है तो इसे भी उतार देते हैं। और इन आए हुए सिंबल में सबसे बड़ा तो यही ग्रुप का होता है, और मांगा भी यही जा रहा है निष्कर्ष में, तो ये हमारा मैच कर रहा है, यानी कि ये कथन निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य है। तो अब हम देखते हैं क्या कि हमारा दोनों निष्कर्ष क्या हो रहा है, सही हो रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा निष्कर्ष एक और दो दोनों सत्य हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 2023 का लास्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। 13 अक्टूबर 2023 शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी सेम प्रश्न है कि दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपका ऑप्शन को क्या करना है, विकल्प सही नहीं है यही को ढूंढना है। ए से हमें क्या जाना है, डी की ओर जाना है। ए से डी तो पहले केस में हम जा सकते हैं, क्योंकि सीधा ही जाना है। तो पहला हमारा क्या है, इक्वल टू का साइन, दूसरा ग्रेटर देन का साइन, फिर इक्वल टू का साइन। इनमें सबसे बड़ा ये होता है। और हमारा क्या मांगा ये जा रहा है, तो हमारा क्या है, ये यहाँ से गलत है, क्योंकि इसके बीच में नो रिलेशन बनेगा, यानी कि ये हमारा गलत है। एक ही ग्रुप के सिंबल होने चाहिए थे। ऐसे तो हमारा आंसर आ चुका है, क्योंकि नहीं वाला मांगा जा रहा था। फिर भी हम मैच करते हैं, आगे भी देखते हैं। अभी अगला में बी में डी से एफ की ओर जाना है। डी से एफ हम इस वाले में जा सकते हैं, डी से एफ, डी से एफ। तो ये क्या है, पहला है इक्वल टू, दूसरा को हम पलट देते हैं। इसमें बड़ा सबसे बड़ा यही होता है, जो बड़ा हमें मिला है वो निष्कर्ष में पूछा जा रहा था, यानी कि वो सही है। अगला देखते हैं, अगला हमारा है सी, ई से सॉरी सी से ई की ओर जाना है। सी से ई किस तरफ से जाया जा सकता है, सी से डी और फिर डी से ई, दोनों में इक्वल टू का ही साइन है। और इसमें बड़ा खुद ही होता है, तो निष्कर्ष से ही मांगा वही जा रहा है, तो ये हमारा सही है। अगला देखते हैं क्या है, ऑप्शन डी, एफ और सी के बीच में रिलेशन को मांगा जा रहा है। तो एफ से हमें कहाँ जाना है, सी की ओर जाना है। तो एफ से सी हम कैसे जा सकते हैं, एफ से डी फर्स्ट केस में और डी से सी सेकेंड वाले केस में। सबसे बड़ा यही होता है,
तो निष्कर्ष में भी हमारा वही बड़ा मांगा जा रहा है, तो हमारा ये सही है। तो हम क्या हो जाएगा हमारा आंसर ए नंबर, क्योंकि हमें नहीं पूछा जा रहा था कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट वीडियो है अपलोड कर दी जाएगी, लेकिन आप जो है इनइक्वालिटीज के क्लास को देख सकते हैं। रीजनिंग करके एक टॉपिक मैंने बनाया हुआ है, टॉपिक वाइज जो है उसमें मैंने इनइक्वालिटीज के क्लास को वीडियो बनाया हुआ है थ्योरी के रूप में। और अगर इससे रिलेटेड प्रश्न को हल करना है तो रीजनिंग 2024 ऑल 6 शिफ्ट के क्वेश्चन को मैंने 24 वाले प्रश्न में ऑल 6 शिफ्ट के क्वेश्चन को भी मैंने इसमें सॉल्व किया है। एक बार आप वहां से भी देख सकते हैं, जिस प्रकार 2023 में पूछे गए सभी शिफ्ट के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, उसी प्रकार 24 को भी क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है हम। इसके बाद जो वीडियो आएगी, अगली वीडियो जो होगी वो एसएससी स्टेनोग्राफर पेपर जो है आपका 2022 के सभी शिफ्ट के क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से लेके आऊंगा, और टॉपिक होगा फिर से इनइक्वालिटीज। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सर्च करने के लिए रीड ब्लॉग ऑफिशियल चैनल को तक सर्च कर सकते हैं, या @RBO स्टेनो लिख के भी आप हमें सर्च कर सकते हैं। आपको अगर आप हमारा अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, कोई क्वेरी हो तो फिर कमेंट के माध्यम से आप हमें पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।